बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रवि अपनी बहन सिया के साथ रहता था। रवि और सिया गरीब थे, लेकिन उनके दिल में समृद्धि और खुशहाली के सपने थे। उनके गांव के पास एक पुरानी झील थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह एक जादुई झील है जिसमें असीमित खजाना छिपा हुआ है। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले परेशान थे और भूख से जूझ रहे थे। रवि ने सोचा कि अगर झील में सचमुच कोई खजाना है, तो वह अपने गांव की मदद के लिए उसे खोजेगा। उसने सिया को अपने मिशन के बारे में बताया और दोनों ने झील की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। झील के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और रहस्यमय ढक्कन था, जो झील के बीच में एक द्वीप पर रखा था। रवि और सिया ने धैर्यपूर्वक ढक्कन को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बेहद भारी था। अचानक एक पुराना साधु उनके पास आया और कहा, तुम्हें खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपनी सच्ची निष्ठा और साहस दिखाओगे। साधु के निर्देशानुसार रवि और सिया ने 3 कठिन परीक्षण पास किए। पहले परीक्षण में उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाकर जादुई दीपक ढूंढना था। दीपक मिलने पर उसे सही समय पर जलाना था। दूसरे परीक्षण में उन्हें एक भयंकर सांप का सामना करना पड़ा, जिसे वे अपने धैर्य और साहस से पार कर सके। तीसरे और अंतिम परीक्षण में उन्हें एक चमत्कारी पहेली को हल करना था, जो एक पुरानी किताब में छुपी थी। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए रवि और सिया ने अंततः जादुई ढक्कन खोल दिया। झील की गहराइयों से एक सुनहरी किरण उठी और झील में छिपा खजाना बाहर आ गया। लेकिन खजाना सोने चांदी का नहीं था, वह अनगिनत चमत्कारी वस्तुएं थीं, जिनसे गांव को सब कुछ मिल सकता था, पानी, खाद और सब्जियां। रवि और सिया ने खजाना गांव में लाकर सबको वितरित किया। गांव वाले खजाने की जादुई शक्तियों से लाभान्वित हुए और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। रवि और सिया की बहादुरी और सच्चाई ने उन्हें गांव में एक आदर्श बना दिया। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची निष्ठा और साहस से ही जादू की वास्तविक शक्ति को जाना जा सकता है। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि सच्चे दिल से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। इस प्रकार रवि और सिया ने जादुई झील के रहस्यों को उजागर किया और अपने गांव को खुशहाली का जीवन दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कठिनाइयों का सामना करके भी सही मार्ग पर चलना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।